नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अविनाश किशोर फिर से हाजिर हूँ नए चैप्टर के साथ। और इस बार जो गणित के गुण हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का जो हिस्सा है वो है कैलकुलस का कलन। ठीक है, फिजिक्स में ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, यद्यपि इसके बारे में आप 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, डिटेल में इस कैलकुलस को पढ़ोगे, लेकिन कैलकुलस यानी कि कलन पहले ही ज़रूरत पड़ जाती है फिजिक्स में, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में और ये कैसे काम होता है, इसके नियम क्या हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो तो इसको शुरू करने से पहले, कलन शुरू करने से पहले मैं कुछ दो बातें बताना चाहूँगा। एक है अचर। अचर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं अचर। क्या है? यह स्थिर वास्तविक संख्या होती है जिनका मान अपरिवर्तित होता है, जिनका मान परिवर्तित नहीं होता। जैसे 3 है तो 3 ही रहेगा, -1 है तो -1 ही रहेगा। ठीक है, लॉग के चैप्टर में आपने सीखा होगा कि ई एक नियंतांक होता है, एक स्थिर, एक अचर, एक वैल्यू है जिसकी मान होती है 2.6 के आसपास, 2.7 2.6 के आसपास होता है ई का मान, तो वो भी मान फिक्स है ना। जैसे पाई का भी मान फिक्स है, तो ये सब क्या हो जाएगा? अचर। लेकिन एक चर है जिसको परिवर्तनशील भी कहते हैं, वो है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हुई, वो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वह राशि जो परिवर्तित होती रहती है अथवा वह राशि जो परिवर्तनशील होती है, चर कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी राशि जो या तो परिवर्तनशील हो, परिवर्तन दिखाए, या वो परिवर्तित होते रहे, उस प्रकार के राशि को क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि वेरिएबल बोलेंगे। अब चरों के प्रकार हैं, ठीक है ना, तो दो प्रकार हैं, एक है स्वतंत्र चर, एक है परतंत्र चर। ठीक है, तो एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र है, और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है? स्वतंत्र का मतलब आपको पता ही है, जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता, जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता वह होता है स्वतंत्र चर। ठीक है, अच्छा, और परतंत्र चर क्या है? परतंत्र चर स्वतंत्र चर के परिणामों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे मैं लिख रहा हूं y बराबर वर्ग कर दिया मैंने, x² कर दिया। ठीक है, अब y का मान x पे निर्भर करता है, x का मान जो रखोगे उसी प्रकार y का मान आएगा। सही है, तो देखो, यदि इफ x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4। यदि ये x का मान 1 है तो y का मान क्या हो जाएगा? वो भी 1। यदि x का मान -3 है तो y का मान क्या हो जाएगा? 9। तो देख रहे हो y क्या हो गया? y निर्भर कर रहा है, तो वह परतंत्र हो गया, परतंत्र, और यह स्वतंत्र हो गया। ठीक है, स्वतंत्र चर है। समझ में आया? तो स्वतंत्र चर वह होता है जिसकी मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, और परतंत्र वह होता है जिनका मान स्वतंत्र चर के मान पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई आम भाषा में, कुछ बातें आपको समझाया मैंने, आपको ये यूज होने वाला आ गया। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ कैलकुलस से पहले फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं, फलन। ठीक है, फंक्शन या फलन, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, फलन यानी कि फंक्शन, वो क्या होता है? देखो, यदि दो चरों के बीच संबंध का नियम दर्शाना है तो दो चरों के बीच का संबंध का नियम फलन से बताया जाता है, जिनमें से एक स्वतंत्र होगा,
एवं एक स्वतंत्र चर होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर मैं इस तरह से लिखूं y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको कैसे पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y का मान x पे निर्भर करता है। ठीक है, तो y, इसको बोलेंगे y x का फलन है, इसको ये बोलेंगे। ठीक है ना, y जो है वो x का फलन है, fx लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप इसको लिख सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब y x का फलन है। हालांकि y x पे निर्भर करता है, x के मान पे वो निर्भर करता है, तो वही बात को हम अपन फलन से बोलते हैं। तो क्या काम कर रहा है ये फंक्शन? फंक्शन मतलब क्या है? नियम, एक नियम को फॉलो करता है। तो ये f लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप कुछ इनपुट डालेंगे, कुछ इनपुट डाले, इनपुट कैसे डलेगा? x डलेगा, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा, किस में मिलेगा आउटपुट? आपको आउटपुट y में मिलेगा। ठीक है, तो आप x का इनपुट डालोगे तो जो आउटपुट आएगा वो y में स्टोर होगा। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन कर रहा है, कुछ कोई नियम को फॉलो कर रहा है और दिमाग में वो फंक्शन कर रहा है, काम किया, काम करके वो जवाब देगा। जैसे आप इनपुट डाल रहे हो, x का मान 1 डाल रहे हो, तो y का मान आपको क्या मिल रहा है? 1 को वो वर्क कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, 1 + 1 2 हो गया। अब अगर x का मान 2 डाल रहे हो तो y का मान क्या आया? इसको पहले वो स्क्वायर करेगा फिर जोड़ देगा, तो 4 और 1 5। सही है, ये होता है फलन। ठीक है, और उदाहरण देखो, जैसे ये आयतन है, आयतन। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं आयतन, निकाल रहा हूं गोले का। गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r³। इसका मतलब ये जो v है ये r का फलन हो गया। अब जैसे जैसे r यानी कि त्रिज्या बदलोगे वैसे वैसे आयतन परिवर्तित होता जाएगा। तो आयतन जो है वो त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है, तो आयतन त्रिज्या का फलन हो गया, इसको ऐसे बोलोगे। ठीक है ना, तो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। अब जो मेरे ज़्यादा काम का है वो ऐसा आएगा, देखो जैसे वेलोसिटी ले रहे हैं, वेलोसिटी मतलब वेग, वेग ले रहे हैं। ठीक है ना, तो वेग अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का फलन है वेग। अब ये कैसे इसको आप समझेंगे? जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेग भी बढ़ेगा। समय अगर कम होता तो वेग भी कम होता, तो समय पे निर्भर कर रहा है वेग। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि वेग समय पर ही निर्भर करे, हो सकता है कि ये पोजीशन पर भी निर्भर कर रहा है। x क्या बन गया? पोजीशन, है ना। पोजीशन बताया था मैंने आपको क्या होता है, वेक्टर वाले चैप्टर में बता रखा है ना। पोजीशन मतलब चलो ये मान लो कि x के दिशा में जैसे जैसे आदमी बढ़ रहा है या कोई कार बढ़ रही है, कोई भी वस्तु बढ़ रही है, तो उसकी वेग परिवर्तित हो रही है। अब समय नहीं, अब ये पोजीशन का फलन हो गया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, अगर ये केंद्र बिंदु से मूल बिंदु से चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं ना, या विस्थापन। x क्या है? विस्थापन।
तो जैसे जैसे विस्थापित होगा ये आगे बढ़ेगा वैसे इसका वेग बढ़ेगा। तो वेलोसिटी किसी का भी फंक्शन हो सकता है ना, कोई भी किसी पे निर्भर कर सकता है। विस्थापन समय का फलन हो सकता है, त्वरण भी पोजीशन का फंक्शन हो सकता है, समय का हो सकता है। तो हमें यही सब पढ़ना है आगे। मान लो वेग ऐसे फलन दे दिया जाए तो परिवर्तन कैसे होगा वही सीखना है हमें, सही है। और नंबर 4 में बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन बता देता हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। तो मान लो त्वरण इस प्रकार दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे लिखोगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ टाइम, इसको लिख सकते हो इस तरह से फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। अब मान लीजिए बल है, क्या है? एक बल, फोर्स है ना, बल है। तो बल भी इस प्रकार से लग रहा है कि वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है ना, 4t-1 ऐसे लग रहा है कुछ, ऐसे मान लो। तो ये बल समय का फलन बन गया, तो इसको लिखोगे फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। आगे मैं ये सब इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि ये सब का मतलब क्या होगा। ये समय का फलन है, विस्थापन का फलन हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, हाँ, 4x+5, ठीक है। तो ये क्या होगा? फोर्स जो है वो विस्थापन का फलन हो गया, सही है। तो ऐसे फलन की जरूरत पड़ेगी। फलन के बारे में आप फंक्शन के बारे में 12वीं कक्षा में डिटेल में पढ़ते हैं गणित में, ठीक है। यहाँ बस अगर ये लाइन में इस्तेमाल करता हूँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, या सवाल में लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, या वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, या इसको हिंदी में लिखा मिलेगा वेग समय का फलन है, वेग विस्थापन का फलन है ना, या स्थिति का फलन है, या बल समय का है, विस्थापन का है, किसी प्रकार से दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा पहले ये समझना। फलन का मतलब है निर्भर कर रहा है उस पर। जैसे जैसे परिवर्तित होगा समय, वैसे वैसे बल भी परिवर्तित होगा। जैसे जैसे विस्थापन परिवर्तित होगा, वैसे वैसे बल भी परिवर्तित होगा। त्वरण हो सकता है, वेग हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है जो समय पर निर्भर करे, ठीक है। तो ये सब फलन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो फलन समझ में आया। अब शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन में आपको बताता हूँ, लिख लीजिए इसको जल्दी से। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन। अब ये क्या चीज़ है? फिर से मैं आपको एक फलन लेके चलता हूँ, उदाहरण से समझाता हूँ इस बात को। y(x²+1) ले लिया मैंने, ठीक है। तो यदि x का मान 1 है तो y का मान क्या है इस जगह? 2। यदि x का मान मैंने ले लिया 3 तो y का मान क्या है यहाँ पर? y का मान है 3 का स्क्वायर प्लस 1, 10, ठीक है। तो बताओ x में कितना परिवर्तन है? इस ये जो सिंबल बनाया मैंने इसको परिवर्तन बोलते हैं, परिवर्तन, ठीक है ना। इस चित्र का मतलब है कि मैंने ऐसे त्रिभुज जैसी रेखा बनाई है, इसका मतलब है इसको बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज, परिवर्तन, ठीक है। और ये बड़ा सा चेंज, इसको बड़ा चेंज बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखोगे आप? इसको लिखोगे x2 माइनस x1। तो कितने का परिवर्तन आया? 2 का। तो बताओ y में कितना परिवर्तन आया?
तो y में y2 माइनस y1 का परिवर्तन आया, तो 10 में से 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 8। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे बोलता कि x का मान तो ठीक है 1 है, y का मान 2 है, लेकिन x2 मैंने लिया बहुत छोटा सा 0 0 1, तो y2 का मान देखो तो क्या होगा, y2 का मान होगा 1 0 0 1 का वर्ग प्लस 1, और इसको निकालना बहुत मुश्किल का काम है ना। इस तरह से निकालोगे तो बहुत मेहनत लगेगा। मान लेते हैं इसका मान है 0 0 3, मान लेते हैं क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं ये मान है। तो अब देखना जरा x में क्या चेंज आया, x में चेंज आया 1.001 को घटाओगे 1 से तो कितना आ जाएगा 0 0 1, इतना चेंज आया। देख रहे हो ये x में बिल्कुल ना के बराबर परिवर्तन है, तो इसको बोलोगे स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज मतलब छोटा सा परिवर्तन, छोटा अंतर बोल सकते हो, ठीक है ना, स्मॉल चेंज। इसी छोटे चेंज को लिखते हैं dx। यहाँ डेल्टा ना लिख के क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, ठीक है ना। ये तरीका है, इसका मतलब बहुत ही छोटा सा अंतर, इसको लिखेंगे वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा सा परिवर्तन, क्या लिखेंगे dx। अच्छा जी, तो इसमें y में देखिए परिवर्तन क्या आया, y में परिवर्तन और भी कम आया 2.003 माइनस कितना था इधर, y1 कितना था 2, तो कितना का परिवर्तन आया 0 0 0 3, ठीक है। तो इसको भी क्या लिखोगे dy लिखोगे 0 0 3, ठीक है। अब मैं ये सब क्या सिखा रहा हूँ, क्या हो रहा है इसमें, मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर बड़ा बदलाव रहेगा, परिवर्तन अगर बड़ा है, तो मैं अगर अनुपात निकालने बोलता, अनुपात डेल्टा y बटा डेल्टा x, तो ये तो आप निकाल लेते, 8 बटा 2 4 आ जाता। बड़ा अगर अंतर है, अगर उनका परिवर्तन बड़ा है, तब निकालना हमारे लिए आसान है, हम खुद से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही छोटा सा अंतर हो, तो इस छोटे से अंतर में अगर आप अनुपात निकालें, ये निकालें, तो ये निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इसको करने का हमारे पास सूत्र है, और इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसमें मैं एक और गणित बताऊंगा, इसी बात को छोटे से में कैसे लिखते हैं। देखो ये 12वीं की बात है, 12वीं कक्षा में आप गणित में सीखते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटी सी आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे, और वो है लिमिट, उसको बोलते हैं लिमिट। यहाँ मैं बता देता हूँ लिमिट क्या होता है। लिमिट को लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब x का मान 2 को लिमिट मतलब टेंड कर रहा है, मतलब उसके तरफ बढ़ रहा है, वो एग्जैक्टली नहीं है, मतलब क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1.9999999 10 दिन तक 9999, पर वो 2 तो नहीं है। या ऐसे समझ सकते हो 2.000000000 10 दिन तक 00000 फिर 1। तो देख रहे हो ये 2 को अप्रोच कर रहा है, पर 2 है नहीं, है ना, 2 को टेंड कर रहा है, उसको टेंड बोलते हैं, अप्रोच कर रहा है मतलब पहुंचना चाह रहा है, वहां पे वो बराबर है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिट। अब जरा इस बात को देखो, इसमें x में चेंज क्या आ रहा है 0.0001, वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो मतलब इतनी छोटी है कि ये लगभग 0 को टेंड कर रहा है, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा है, और छोटा बात हो, और छोटा। तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं कि अगर लिमिट x में परिवर्तन ना के बराबर है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो अगर अनुपात इसको लिखते हो, इस अनुपात को लिखते हो, तो इसको लिख सकते हो इस तरह से dy बटा dx। तो इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये गणित तरीके से लिखने का तरीका है, ठीक है ना। इसमें बहुत बुद्धि नहीं लगाना है, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो जाने दो। सिर्फ इतना समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं
कि अगर x में बहुत छोटा सा परिवर्तन है तो y में भी बहुत छोटा सा परिवर्तन आएगा, और उसका जो अनुपात है उसको कहते हैं dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ने का तरीका है, इसको पढ़ेंगे कैसे मैं पहले इंग्लिश में बता देता हूं। इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब x के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या लिखेंगे? y का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आई बात समझ में? अब मैं आपको बात बताता हूं कि इस प्रकार के अनुपात को, इस प्रकार के dy/dx को कैसे निकालें। जैसे इसमें बहुत छोटा सा अंतर मैंने डाला, तो इसमें आप गुणा करोगे या वर्ग करोगे, मान लो 3 होता, इसकी घात 3 होता, तो कैसे करते? बहुत मेहनत का काम है। तो गणितज्ञ ने क्या किया, जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इसका कुछ सूत्र निकाल रखा है। ठीक है, अब y कैसा फलन है, y किस प्रकार का फंक्शन है, उस प्रकार से अलग अलग नियम बना रखे हैं। तो मैं आपको नियम बताता हूँ, ठीक है ना, क्या सूत्र है, क्या नियम है अवकलन के। मैं बस आइडिया दिया कि ये होता है अवकलन। अवकलन को कैसे समझोगे? परिवर्तन का अनुपात है, सही है। चलो इतना लिख लो, फिर मैं आपको सूत्र बताता हूं। चलो तो मैं फिर से उस बेसिक सी बात को वापस लिखता हूं यहां पर कि dy/dx का क्या मतलब हुआ। पहले इसको मतलब समझ लेते हैं। इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तब होगा व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब y x का फलन होगा तभी आप x के सापेक्ष इसके अवकलन निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए नोट कर देता हूं यहां पे नोट। मान लीजिए y t का फलन है, तो फिर dy/dx नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? dy/dt, t का फलन है। ठीक है ना, उसी प्रकार में कह सकता हूं यहाँ पे उदाहरण के लिए, जैसे वेग जो है वो समय का फलन है। जैसे कुछ ऐसा है 2t + 5, ऐसा है कुछ। तो अब यहाँ लिखेंगे dv/dt, क्योंकि y की जगह v हो गया, x से t हो गया, dv/dt लिखेंगे। ठीक है, और कोई चीज नहीं चलेगा। और एक उदाहरण, मान लीजिए ये x का फलन है, मतलब विस्थापन 2x³ + 5x, कुछ ऐसा है, मतलब x के साथ वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर आप इसको लिखोगे dv/dx, ऐसे लिखोगे। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष उसका अवकलन होगा। करेक्ट। तो सबसे पहले फलन देखना होता है आपको, किसका फलन है उसी के सापेक्ष आप उसको अवकलन निकालते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ कि कौन कौन से सूत्र हैं जिनको आप सीधा सीधा यूज करेंगे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं।
ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखते जाइए। सबसे पहला रूल, मान लीजिए आपका जो फलन, देखिए फलन जैसे जैसे परिवर्तित होगा सूत्र भी परिवर्तित होता जाएगा। तो पहला फलन है कि जो फलन है कुछ इस तरह से है, एक कांस्टेंट x की घात n, n भी एक कांस्टेंट, तो x यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, x परिवर्तित हो रहा है और k कांस्टेंट है। मैं बोल देता हूँ k कांस्टेंट मतलब अचर है, नियतांक है, और n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, n नंबर, कोई भी एक नंबर हो, कोई भी एक संख्या हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 3/4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ y के अंदर, तो y बराबर k x की घात n, जितना भी मैं उदाहरण ले रहा हूँ वो x का फलन ले रहा हूँ, ठीक है, x का फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिए, तो इसका dy/dx क्या होगा, नियम सुन लीजिए, नियम कैसे और क्यों का पे यहाँ पे नहीं ध्यान देना आप। ये जो इसकी घात है, पहले तो जो k है k को ऐसे ही लिखेंगे, जो इसकी घात है वो आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, ये है इसका नियम। उदाहरण जब तक नहीं देंगे समझ नहीं पाओगे। मान लीजिए y 2x³ है ऐसा, तो dy/dx क्या होगा, तो dy/dx क्या होगा, किस नियम को देखिए, k के जगह 2 है, n के जगह 3 है, तो 2 को तो ऐसे ही रखना है और 3 आगे आ जाना है, x 3 - 1, 3 - 1 क्या हो गया 2, तो उत्तर क्या है 3 दूना 6x², ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। चलो तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे सूत्र लिखूंगा मैं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए, आपको डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में 1/x का, ठीक है, उसके बाद करना है √x का, उसके बाद करना है तीन बटा 2 का, करके दिखाइए, कोशिश कीजिए। आ गया उत्तर, देखिए इसको कैसे लिखोगे, x की घात -1 लिखोगे, ठीक है। अब ये सूत्र में आ गया, देखो तो k की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, n की जगह -1 है, तो नियम क्या कहता है, n को सामने ले आओ और उसके बाद इसको कम कर दो, तो ये क्या बन गया -1/x², ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे x की घात 1/2, x की घात 1/2। अब जब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा और -1, तो क्या आ गया उत्तर 1/2 x की घात -12। अब -12 को क्या लिखोगे, पहले तो वो नीचे आएगा और उसके बाद रूट बन जाएगा, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 √x, सही है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, इसको एक सूत्र बना के याद कर लो, कैसे कि अगर मैं डिफरेंशिएशन 1/x का करूंगा तो उसका उत्तर आएगा 1/x²। अगर मैं डिफरेंशिएशन √x का करूंगा तो उसका उत्तर क्या आएगा 1/2 √x, ठीक है। ये सूत्र बना के याद कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। चलो इसके लिए कुछ नहीं याद करना आपको, ये मैंने उदाहरण ही लिया था, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। बताइए क्या उत्तर आया। सबसे पहले तो इसको आगे ले आइए, फिर इसको एक कम कर दीजिए, तो कम करने पे क्या उत्तर आया 3/2 x की घात 1/2, ठीक है।
मतलब रूट एक्स हो गया ये उत्तर है। इसको कुछ नहीं याद करना सूत्र बना के। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपको और भी कुछ लेके दिखाता हूँ, दूसरे फलन को लेके चलता हूँ। अगर इस तरह फलन नहीं है, कोई और फलन है, ठीक है, तो बताता हूँ नियम क्या होगा। इसको लिख लो। चलिए अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम देखो। अब मान लो जो फलन है वो फलन है log जिसकी बेस e है x, ये फलन है, और इसको आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर होता है? 1/x, ठीक है। ये नियम है, तो नियम आपको फॉलो करना ही है। उसके बाद अगर e की घात x का डिफ्रेंशिएशन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी में मैं साथ साथ बता देता हूं कि अगर e में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो इसका होगा k e के पावर में kx। ये मैं प्रूफ बता दूंगा आगे कैसे आता है ये सब। हाँ, लेकिन इनके कोई प्रूफ नहीं है, ये आप पढ़ेंगे गणित में। देखो अब जो फलन है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, त्रिकोणमितीय वाले। मान लो ये kx है, ऐसे मतलब x यहाँ पे गुणा में है, कोई एक नंबर है, तो साइन का होगा cos। पहले तो ये समझ लीजिए, साइन का क्या होगा? cos। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन का होगा cos। साइन x है तो cos k है। अब ये k अंदर में है तो यहाँ पे गुणा कर दोगे, ये नियम, इस नियम को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगला, अब अगर cos है, cos, तो cos का क्या होना चाहिए बताइए? अगर साइन का cos है तो cos का क्या होगा? साइन होगा, लेकिन साइन में एक माइनस आ जाएगा, और क्योंकि ये k है तो k को गुणा कर दीजिए, तो साइन kx, ठीक है। नंबर 6। अब tan x, k नहीं लिख रहा है, ऐसे ही बता देता हूँ। तो इसका उत्तर क्या हो गया? sec स्क्वायर x, ठीक है। कैसे, क्यों, ये सवाल मत करें आप, ये सब प्रूफ जो है वो गणित में मिलता है आपको, सूत्र है ये। अगर होगा तो ऐसे ही करेंगे, ऐसा कुछ नियम है, ठीक है। तो ये सब नियम हो गया। चलिए अब अगले नियम को देखिए। अगर कॉट है तो ये होगा माइनस कोसेक, ठीक है। उसके बाद नंबर 8, अगर सेक एक्स है, ठीक है, तो इसका होगा सेक एक्स इंटू tan x, ठीक है। नंबर 9, अगर कोसेक x का डिफरेंशिएशन है तो माइनस कोसेक x कॉट x, ये होगा, ठीक है। तो ये कुछ सूत्र हैं, इनको आप लिख लीजिए। अब देखो इसके इस्तेमाल करेंगे आगे, ठीक है, इसको लिख लो। अब क्या है, जितने भी मैंने फॉर्मूला दिए वो फलन था, साइन एक फलन था, लॉग एक फलन था, x की घात n एक फलन था। तो ये 2-3 अलग अलग फलन है, फंक्शन अलग अलग है ना, वो एक फंक्शन, ये फंक्शन, फंक्शन। अब अगर 2-3 फंक्शन एक साथ मिले और उनमें जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे, तो वो मैं सिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले योग का नियम, एडिशन रूल, ठीक है ना। इस एडिशन को सब्ट्रैक्शन के साथ भी लगा सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन समझ रहे हो, योग, योग का नियम,
ठीक है ना, जोड़ घटाव दोनों में लगेगा। क्या है समझिए, मान लीजिए u एक फलन है x का, मान लीजिए v एक फलन है x का, ठीक। अब इनको आप जोड़ रहे हो या इनको घटा रहे हो और पूरे में ऐसे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो कैसे करेंगे? तो इसका नियम यह है कि इनको अलग कर दीजिए, du dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, dv dx, अलग अलग करके कर लीजिए, ठीक है। उदाहरण के सहित, उदाहरण बताना जरूरी है। उदाहरण देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस साइन 2x, ये है, और आपसे पूछा जाए कि dy बाई dx बताएं, dy बाई dx क्या होगा? तो नियम क्या कहता है, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, जोड़ है तो जोड़ लगा देना, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, जोड़ है तो प्लस साइन 2x का क्या होगा 2 आगे आ गया और कॉस 2x, बस यही नियम सिखाना चाह रहा हूँ मैं, सही है। जोड़ है तो जोड़, घटाव है तो घटाव। अब आइए दूसरे नियम में, दूसरा हो गया, तीसरे में आते हैं, गुणन, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल मतलब गुणन नियम, गुणन नियम क्या होगा, प्रोडक्ट रूल क्या होगा? देखिए ध्यान से, मान लीजिए उन्हीं u और v को मल्टीप्लाई करके हमसे पूछ रहे हैं वो, ऐसे, ठीक है। u x का फलन है, v भी x का फलन है, तो du बाई dx क्या नियम है? नियम सुनना ध्यान से, इनमें से किसी एक का डिफरेंशिएशन करो और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो मैंने u का किया तो v को ऐसे ही छोड़ दिया और u का कर दिया, ऐसे ही छोड़ना मतलब इसको कांस्टेंट मान लेना, du बाई dx, फिर कंपल्सिवली प्लस का साइन लिख, प्लस, प्लस में u dv बाई dx, आया समझ? जिसको छोड़े थे अब उसको कर लो, जिसको कर दिए उसको कांस्टेंट मान लो, यही इसका नियम है। तो फिर से एक उदाहरण से समझा देता हूँ, यहाँ पर इन्हीं को ले लेता हूँ, y बराबर एक्स क्यूब साइन 2x, ये है। तो इसको कैसे करोगे? इनमें से किसी एक को कर डिफरेंशिएशन करो, तो इसको कर देता हूँ मैं, तो 3x स्क्वायर साइन 2x, ठीक है, प्लस प्लस, अब जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको ऐसे ही छोड़ दो, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स क्यूब को ऐसे रख दिया, अब साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 कॉस 2x, बस एक ही लाइन में हो गया डिफरेंशिएशन, समझ में आया? तो ये प्रोडक्ट रूल होता है। अब डिवीजन, भाग, तो उसको बोलते हैं कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, ठीक है। तो भाग का नियम, बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। सुनिए क्या इसका नियम, मान लीजिए u और v दोनों भाग दिए गए और उनको डिफरेंशिएशन करना है, तो नियम ये कहता है अब आपके पास आज़ादी नहीं है, अब आपको ऊपर और नीचे अलग अलग है, उनको अब जो रूल है उसके साथ करना है। क्या नियम है? नीचे वाला ऐसे ही रहेगा,
ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएशन करना है आपको, फिर एक माइनस का साइन लगाना है, फिर जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएशन करना है, और नीचे इसका वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये है नियम। तो फिर से उदाहरण ले लेता हूँ मैं, वही यही सवाल को ले लेता हूँ। x³ sin 2x, इसको डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, नियम क्या कहता है, ऊपर वाला ऐसे ही ले आओ, फिर इसको डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाले मतलब नीचे वाले को ऊपर ले आओ, अब ऊपर वाला को डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा उत्तर, 3x²। अब माइनस का चिन्ह लगाना है, 3x²। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाए, अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी, तो x³ को ऐसे ही छोड़ो, और इसका क्या उत्तर है, 2 cos 2x बाई sin 2x का होल स्क्वायर। तो सभी नियम आपको बिल्कुल बढ़िया से याद रखना है, और एडिशन, प्रोडक्ट और क्वोशंट इनको भी लगाने आना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो ये था नियम डिफरेंशिएशन का। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको अलग अलग ढंग से, देखते हैं उसको कैसे करेंगे। हाँ, इसमें एक नियम और है, क्वेश्चन रूल के बाद एक और नियम है, उसको भी मैं बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलो अब एक और नियम देखते हैं, इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल, श्रृंखला नियम। ठीक है, श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम। ठीक है, क्या है ये रूल, समझिए। मान लीजिए y x का फलन नहीं है, t का फलन है। ठीक है, y इक्वल्स टू 2t, और t जो है वो x का फलन है, और मैंने पूछा कि dy बाई dx का मान ज्ञात करो। अब ये कैसे होगा, y तो t का फलन है, और मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने बोल रहा हूँ, x के सापेक्ष बोल रहा हूँ। हाँ, तो कैसे करें, तो इसके लिए जो नियम है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो dy बाई dx है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो कि dt से गुणा कर दो और भाग भी कर दो, कर सकते हो ऐसे, है ना। अब देखो इस चीज को क्या लिखोगे, y का डिफरेंशिएशन t के साथ, हाँ बिल्कुल हो सकता है, फिर t का डिफरेंशिएशन x के साथ, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब बताइए t का डिफरेंशिएशन क्या होगा y के रिस्पेक्ट, y के सापेक्ष में, नहीं y का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष क्या होगा, 2, केवल 2 हो गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इनटू dt बाई dx, इसको x के सापेक्ष करो तो क्या होगा, 2x, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 4x। ठीक है ना, ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब इसका यूज एक और जगह कर सकते हो आप, कैसे बताता हूं मैं। मान लीजिए मैं y x के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, है ना, तो इस t का मान यहां रख सकते थे क्या, मेथड 2। इस मेथड 2 में से मैं आपको एक और किसी और प्रकार का भी मैं बताना चाह रहा हूं। तो इसको अगर t का मान यहां रख दो तो ये क्या बन गया, y बराबर 2t, t का मान क्या है, x², तो ये बन गया, ये एक फलन बन गया, x का फलन बन गया। अब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या, dy बाई dx का क्या उत्तर होगा, 2 सामने आ गया तो 2 2 4x हो गया इसका, देखो आंसर है ये 4x है, इसमें भी 4x है। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन का फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। जैसे fx x² है, gx 2x है। ठीक है, तो f ऑफ gx क्या होगा, इसके जगह रख दो तो 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x², ये हो गया f ऑफ gx।
अगर मैं आपको बोलूं g ऑफ एफ एक्स बताओ, तो g ऑफ एफ एक्स क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। तो अगर ऐसे कोई फलन है तो इनको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो इसके लिए मैं पहले क्वेश्चन देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं। जैसे y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालिए क्या होगा। और एक उदाहरण देता हूं, y इक्वल्स टू ln, मतलब लॉग का बेस e है, ln साइन के अंदर एक्स क्यूब। ये ट्राई कीजिए थोड़ा, मैं एक बार बताता हूं आपको, दूसरा आप ट्राई करना। देखो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? चेन रूल लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको मान लेना कि साइन एक्स किसी और का फलन है, साइन एक्स किसी और का फलन है। अब अगर किसी और का फलन है तो आप उसी के सापेक्ष, यानी कि साइन के सापेक्ष अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे तो वो टी स्क्वायर हो जाता है। मतलब देखो ऐसा है, देखो टी एक्स स्क्वायर है ना, और मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा। मैं कह रहा हूं इसी को किसी और वेरिएबल से मान लो वो टी है, तो ये 2t का डिफरेंशिएशन होता, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहां आप एक लाइन में कर सकते हो। क्या करोगे? साइन x को एक फलन मान लो और उसकी घात क्या हो गई? 2। उसकी घात क्या हो गई? 2। और 2 अगर उसका घात है तो घात वाला नियम लगा दो। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स में इसको मान लो कि पूरा का पूरा एक ही नंबर था, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 इंटू एक्स, लेकिन x नहीं है, क्या है? साइन एक्स, तो साइन एक्स रख दो। अब साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x। ये इस तरह से सोचोगे तो काफी कंफ्यूजिंग लगेगा, मुझे समझ आ रहा होगा कि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है। मैं इसको एक लाइन में शॉर्टकट में समझाता हूँ। हालांकि आपको पता होना चाहिए अंदर में हो क्या रहा है, लेकिन काम बिल्कुल शॉर्टकट वाला करना है। क्या करना है देखते जाओ। आप यहां से चलना शुरू कीजिए, जो भी रास्ते में मिलेगा सबको डिफरेंशिएशन कीजिए और गुणा करते चलिए। अब इसको आपको देखने आना चाहिए कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे ये देखने आना चाहिए आपको। अब बताइए, यहां से चलना शुरू किए तो पहले क्या मिला? घात। तो घात का नियम लगा दिए 2x, x नहीं था, क्या था? साइन x, तो साइन x लिख दिया। अब घुस गए अंदर, अंदर क्या दिखा? साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, हो गया उत्तर। अब हो सकता है ऑप्शन में ऐसा कुछ ना हो, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग गया, साइन 2x। ठीक है, चलिए अब इसको करके दिखाइए, एक लाइन में करके दिखाइए। dy बाई डी एक्स क्या करना है? यहां से चलना शुरू करो। पहले क्या मिला? log, तो x नहीं है तो log के बाद यहां रख दो साइन एक्स क्यूब। ठीक है, साइन एक्स क्यूब इंटू क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी रास्ते मिले उसको डिफरेंशिएट करो फिर गुणा करते जाओ। तो log x की जगह जो था उसको यहां रख दिया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, x नहीं है तो उसको ऐसे रख दिया। अब अंदर घुस गए, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, लेकिन x नहीं है, x क्यूब है तो x क्यूब रख दो, फिर गुणा। अंदर घुस गए तो क्या मिला? 3x क्यूब, मतलब x क्यूब, तो उसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ये हो गया उत्तर। अब देखो cos बाई साइन का क्या होगा? cos बाई साइन का बताओ आंसर? cot, तो cot x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये हो गया इसका। आया समझ में?
तो बहुत सारे नियम हैं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। डीपीपीज वगैरह आपको ऐप में भी मिल जाएंगे और आपके एक्सरसाइजेज में काफ़ी क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करो तब जाके पकड़ बनेगी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो उदाहरण ले लेता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ के, केवल के का करना है। कांस्टेंट कैसे पता चलता है? जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके सापेक्ष में उसका कोई परिवर्तन नहीं है या वो उसका फलन ही नहीं है। x के परिवर्तन होने से k में कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो कांस्टेंट हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 0। क्यों? क्योंकि इसको आप क्या मान सकते हो? x की घात 0, और 0 को आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -1 करेंगे, लेकिन 0 आता ही उत्तर क्या हो गया? 0। तो इसको नियम बना लोगे, कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, अच्छा, तो कुछ उदाहरण के लिए ले लेता हूँ मैं सवाल। y बराबर log x², इसको डिफरेंशिएट करो। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर साइन 5x² प्लस 3x प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, ये y का मान है, ये y। तो बताइए dy बाई dx क्या होगा? बताए। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x²। क्यों? क्योंकि यहाँ x² है तो x² रख दिया। क्या बताया था? यहाँ से मारना शुरू करो, जो रास्ते मिले सबको करो डिफरेंशिएशन और गुणा कर दो। अब x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो x और x कट गए, उत्तर आ गया 2/x। dy बाई dx, साइन पहले आया तो उसका कॉस हो गया, और जो अंदर है उसको वैसा का वैसा लिख दो, गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10x। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जोड़ है तो योग का नियम लगेगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3। 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट बोला था ना, तो 0 हो गया। तो इसका उत्तर हो गया ये। ठीक है, इसको आगे लिख लो। तो 10x प्लस 3 इंटू कॉस 5x² प्लस 3x प्लस 5, ये है उत्तर। अब ये मत सोचना कि इसको इससे गुणा कर सकते हैं, इसको इससे गुणा कर सकते हैं, इन दोनों को गुणा कर दे। नहीं नहीं, ये कॉस के अंदर वाला है ये। ठीक है, चलो, तो कुछ नियम हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों पढ़ रहे हैं, अवकलन की जरूरत क्यों है। ठीक है ना, मतलब अवकलन का उपयोग, मैं आपको उपयोग सिखाऊंगा, उसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।